प्रधानाचार्य के रूप में यहाँ कार्य करके इस विद्यालय को उस समय साधन के अभाव में भी चमकाने का काम किया था। ऐसे परम सम्मान्य श्री राजेंद्र सिंह रावत जी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक आईजीएल इंडिया ग्लाइकोल्स लिमिटेड श्री उमाशंकर भरतिया जी, निदेशक आईजीएल श्री वेदांत झावर जी, निदेशक एजुकेशन एयरलाइंस श्री अमिताभ बिरमानी जी, आईजीएल के महाप्रबंधक श्री एसके शुक्ला जी, विद्यालय के प्रधानाचार्य, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित ग्राम सभा ठागर और पंचूर से जुड़े हुए सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, विद्यालय के सभी शिक्षकगण और प्यारे बच्चों, आज मुझे यहां पर पुनः आकर के बहुत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। पिछली बार जब हम लोग आए थे तो उस समय विद्यालय का भवन और आज विद्यालय परिसर में जो भवन है, यह एक नई काया कलेवर के रूप में हम सबको देखने को मिल रहा है। यहां पर अनेक गतिविधियां पिछले एक वर्ष के अंदर प्रारंभ हुई हैं। वह इन बच्चों की गतिविधियों से और उन बच्चों के कार्यक्रमों के माध्यम से भी एक झलक हम सबको उसके माध्यम से देखने को मिली है। मैं इन सभी कार्यक्रमों को, जिनका मार्गदर्शन और जिनके नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार आज कार्य कर रही है और निरंतर प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को प्रभावी ढंग से इंप्लीमेंट कर रही है, ऐसे यहां के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी को, शिक्षा मंत्री श्री धन सिंह रावत जी को और सीएसआर निधि से इस पूरे कार्यक्रम को इन विद्यालयों के कायाकल्प के कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए मैं श्री उमाशंकर भरतिया जी को, आईजीएल परिवार को और उनके सभी सहयोगियों को हृदय से धन्यवाद देता हूं और अभिनंदन करता हूं। श्रीमद् भगवत गीता में ये कहा गया है कि नहि ज्ञानेन सदृश्यम पवित्रम इह विद्यते, यानी किसी को ज्ञानवान बना देना, इससे बढ़कर के पवित्र दूसरा कोई कार्य इस दुनिया में नहीं है। स्वाभाविक रूप से उसके लिए एक आधार तैयार कर लेना, ये जो कुछ भी है उसके लिए एक आधार तैयार करने का काम किया है आईजीएल फाउंडेशन ने। टिकरिंग लैब यहां पे बन चुकी है, यहां पे स्किल लैब बन चुकी है, स्मार्ट क्लासेस बन चुकी हैं, बालक बालिकाओं के लिए टॉयलेट अलग अलग बन चुके हैं, पेयजल की व्यवस्था है, विभिन्न प्रकार के वर्चुअल क्लासेस के साथ इन बच्चों को जोड़ने का कार्यक्रम है। हम भी पीछे न रहें। पहले साधन नहीं थे, जो कुछ था उसके अनुरूप उस प्रकार की व्यवस्था मिलती थी। आज साधन है, टेक्नोलॉजी है, तो टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग करके हम उन साधनों को अपने यहां भी लागू कर सकते हैं। लेकिन यह कार्य तब आगे बढ़ सकता है जब सरकार पीछे रहे और समाज आगे आए, तब परिणाम आ सकते हैं। जब सरकार आगे रहेगी तो समाज फिर उससे दूरी बनाता है, और इसलिए सरकार का मार्गदर्शन, सरकार का विजन हो, लेकिन उसको लागू करने के लिए उसके क्रियान्वयन का पक्ष समाज को निभाना पड़ेगा। समाज जब उसको निभाता है तो उसके परिणाम भी उतने ही
रोचक तरीके से हम सबके सामने आते हैं। पहले साधन नहीं थे, साधन नहीं हुआ करते थे। हम लोग जब यहां पढ़ते थे 1977-78 से लेकर के 1983 83 तक, उस समय की स्थितियां कुछ और थी, साधन नहीं थे। लेकिन हमारे गुरुजनों ने जिस उन सीमित साधनों से उस समय यहां की व्यवस्था कितना अनुशासित करके रखा था, साफ सफाई से लेकर के, पेयजल की व्यवस्था से लेकर के, बागवानी से लेकर के, ये सारी चीजों को एक साथ जोड़ने का कार्य कराया गया था। और परिणाम क्या थे? बच्चों की संख्या भारी होती थी। 250-300 बच्चे एक स्कूल में पढ़ते थे। तमाम प्रकार की प्रतियोगिताएं होती थी। सप्ताह में एक दिन हाफ डे होता था, उसके बाद बाल सभा होती थी, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे।